जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, आप नहीं करते किसी भी तरीके की पूजा पाठ या आप किसी भी मंत्र का जाप नहीं करते या आपके घर परिवार में किसी भी तरीके की कोई पूजा पाठ नहीं करते और आपके ऊपर आने लग जाती है कोई शक्ति और शरीर पे खेल करके एवं शरीर में पेशी भर के, और वह बोलती है कि मैं काली माता हूँ या भैरव बाबा हूँ या फिर आपके कुल देवी देवता हूँ या फिर आपके पितृ देवता हूँ। तो क्या वह आने वाली शक्ति सच में कोई शक्ति है या नेगेटिव शक्ति है? तो इसी विषय में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर हमारे चैनल पे कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जब भी आपके घर में घर परिवार के किसी व्यक्ति पे अचानक से पेशी आ जाए या फिर वह खेलने लग जाए, खेलने का अर्थ है ऐसा है बाल बिखेर के और गोल गोल अपनी नाड़ को घुमाने लग जाए और उठापटक करने लग जाए, उछलने लग जाए और खुद को वह शक्ति बताए, भैरव बताए, काली बताए या फिर अन्य कोई देवी देवता बताए, तो क्या उसकी बात पे, उस सवारी की बात पे आपको यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर नेगेटिव शक्ति भी होती है ना, एवं भूत प्रेत की शक्ति होती है, तो वह कई दफ़ा अक्सर आकर के शरीर पे खेलने लग जाती है और अपने आप को देवी देवता बताने लग जाती है। और आप भी जो कि पहली दफ़ा अपने घर परिवार के किसी सदस्य में खेलते हुए देखते हो उस चीज़ को, उस पेशी को, तो आप भी यही सोच बैठते हो कि यह देवता है या माता है और हमारे घर परिवार के इस व्यक्ति में माता आने लग गई है। और वह देवता या वह माता बताने वाली वह शक्ति आकर के यूँ बोलती है कि मुझे इस प्रकार का भोग दो या फिर मुझे मिठाई दो या फिर मुझे बकरा दो या फिर मुझे तामसिक चीज़ें दो या फिर मुझे अन्य किसी तरीके का कोई भोग प्रसाद दो जिससे मैं खुश होऊंगी और आपके घर के काम करूंगी। तो क्या वह चीज़ें आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? वह चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के अंदर आने वाली सवारी आपको नहीं पता वह सच्ची है या झूठी है। क्योंकि आप उसको डायरेक्टली ही कोई भोग प्रसाद दे देते हो ना, तो वह ताकतवर होती चली जाती है। थोड़े दिन तो कुछ नहीं करती, मगर उसके बाद वह आपके घर परिवार में नुकसान पहुंचाने लग जाती है। वह आपके घर के अंदर एक ऐसा ब्रह्मजाल पैदा कर देती है जिस ब्रह्मजाल से आप सब कन्फ्यूजन में रहने लग जाते हो कि हमारे घर के अंदर तो शक्ति का प्रवेश हो गया है, और आप यह सोचने लग जाते हो अब हम जो भी कुछ इस शक्ति से बोलेंगे वह शक्ति कार्य कर देगी। मगर ऐसा होता है कई दफ़ा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर सवारी रूप में आ रही होती है भूत प्रेत की कोई शक्ति, तो वह शक्ति भूत प्रेत की भी कार्य करती है। अगर आप उसको कहोगे कि हमारा ये कार्य नहीं हो रहा और आप यह कार्य कर दीजिए, आप जो मांगोगे हम वह देंगे, तो क्या होता है भूत प्रेत की शक्ति भी कई दफ़ा कार्य कर देती है, आपका वह चीज़ ठीक कर देती है। मगर जब आप उसको वह भोग प्रसाद दे देते हो ना, तो वह ताकतवर हो जाती है। और ताकतवर होने के बाद धीरे धीरे वह, जब आप बोलते रहते हो वह करती रहती है, तो वह धीरे धीरे बात मानना कम कर देती है और आपके घर के अंदर ये नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले उस शक्ति से आप वचन लें, किसी गुरु के जरिए या फिर किसी ऐसे भगत के जरिए जो कि उस शक्ति को प्रॉपर तरीके से वचन में बांध करके एवं वचन में ले करके, उनसे वचन प्रॉपर तरीके से ले करके और उनसे कार्य करवाने में सक्षम हो सके एवं आपको पूर्णता से बता सके कि यह भगवान की शक्ति आ रही है या फिर किसी भूत प्रेत की शक्ति आ रही है। क्योंकि अक्सर देखा गया है अधिकतर भाई बहनों के जिनके ऊपर ऐसी सवारियां आती है ना, तो उनके शरीर के अंदर बहुत दर्द रहता है।
उनके कंधे भारी रहते हैं, सर चकराता रहता है, सर भारी रहता है, सर में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और शरीर के कई ऐसे रोम रोम हैं जो कि बार बार टूटते रहते हैं, जिनमें इतना पेन होता है और वह बर्दाश्त से बाहर होता है। और उन व्यक्तियों के अंदर सवारियाँ आ रही होती हैं। कैसे? ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, जिस भी व्यक्ति के अंदर भगवान का तत्व होता है ना, उस व्यक्ति का शरीर जल्दी से टूटता नहीं है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर भगवान की सवारी आ रही होती है ना, भगवान के तत्व बसे हुए होते हैं, भगवान की शक्ति उत्पन्न होती है, भगवान की वह तरंगे विद्यमान होती है, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर कभी भी कोई दिक्कतें पैदा नहीं होती है। अगर कोई दिक्कतें पैदा भी होती है ना, तो थोड़ी सी समय बाद वह दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। और जिन व्यक्तियों के अंदर नेगेटिव पावर की पेशी आती है और वह अपने आप को भगवान की शक्ति बताते हैं ना, उन व्यक्तियों के शरीर के अंदर हमेशा दर्द रहेंगे, हाथ पैरों में दर्द रहेंगे, उसके रोम रोम में दर्द रहेगा, शरीर के अंदर दर्द रहेगा और बार बार उसको हल्का हल्का सा ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे उल्टी आने वाली है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे कंधे भारी हो रहे हैं। इस प्रकार से वह आपसे बार बार किसी ना किसी चीज़ की डिमांड ज़रूर करते रहेंगे। जिनके अंदर नेगेटिव शक्ति आती है वह बार बार मीठा मांगेंगे आपसे, मीठा मांगेंगे या फिर कोई तामसिक चीज़ मांगेंगे, कोई मीट वगैरह मांगेंगे आपसे खाने पीने को। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करना। जब तक उस सामने वाली व्यक्ति की पेशी का प्रॉपर तरीके से पता ना लग जाए, जब तक उसे कुछ भी नहीं देना। हाँ, आपके सामने अगर वह पेशी आ रही है तो पहले आप उनसे कार्य करवाएं, यानी कि इतने कार्य करवाएं आप कि वह कार्य करें कि जी हम अभी भोग नहीं दे सकते, ना ही हम आपको भोग देंगे, हम तो अपने मन की भावना दे सकते हैं। इस प्रकार से आप उनको बोलो। आप उनको यह बोल सकते हो कि हम आपका भोग प्रसाद आपके बड़े मंदिर में दे के आएंगे। अगर वाकई में देवी देवता की शक्ति होगी तो वह अपना भोग प्रसाद बड़े मंदिर से, यानी कि प्राचीन कोई भी मंदिर हो उसके अंदर दे के जब आप वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आते हो ना, तो वह वहाँ से स्वीकार कर लेती है भोग प्रसाद। और अगर भूत प्रेत की शक्ति आ रही है या नेगेटिव शक्ति आ रही है शरीर के अंदर, तो वह प्राचीन मंदिर में से कैसे अपना भोग प्रसाद ले लेंगी? नहीं ले सकती। तो इसलिए आप अगर किसी में सवारी आ रही है तो आप उनको केवल ये बोले कि हम आपका भोग प्रसाद बड़े मंदिर में जाकर चढ़ा के आएंगे, आपके प्राचीन मंदिर में चढ़ा के आएंगे। अगर वह शक्ति बोलती है ना कि हाँ ठीक है, तो आप समझो कि वह शक्ति राइट है। और अगर वह यूँ बोलती है कि आप घर में ही चढ़ाओ, तो वह रॉन्ग हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। शक्तियाँ कंफ्यूज कर देती है इंसान को, ठीक है, आपकी बहुत सारी समस्या भी क्रिएट कर देती है। तो आज आपको बताने का उद्देश्य यही था मेरा कि इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आने वाली पेशी या सवारी पे यूं ही भरोसा ना करें, क्योंकि कोई सवारी झूठी भी होती है, कोई सवारी सच्ची भी होती है, ठीक है। कई दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा है अपने लाइफ के अंदर कि बहुत से व्यक्ति हैं जो कि भूत प्रेत की सवारियों को देवता की सवारी समझ के एवं देवता की सवारी जान करके और उनको भोग प्रसाद दे करके उनको देवता बना रखा है उन्होंने। उनके घर के अंदर बहुत परेशानी रहती है भाई। तो इसलिए सबसे पहले आने वाली सवारी से आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं, इस प्रकार से कार्य ले सकते हैं। फिर आप समझ करके सोच करके फिर वह भोग प्रसाद आप प्राचीन मंदिर में दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज का बताने का उद्देश्य मेरा यही था, ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।